दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊष्मागतिकी में क्रांतिक नियतांक क्या होंगे, उन्हें कैसे निगमित करेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्रांतिक नियतांक। अब क्रांतिक नियतांक क्या है? किसी भी गैस के लिए 3 क्रांतिक नियतांक होते हैं। ये क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन हैं। अब सबसे पहले क्रांतिक ताप, जिसे हमने TC से निरूपित किया है। प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिससे नीचे केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, जबकि इस ताप से ऊपर कितना भी दाब लगाया जाए गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। तो यह विशेष ताप क्रांतिक ताप है। तो क्रांतिक ताप प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप है जिससे नीचे हम केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित कर सकते हैं, और इससे ऊपर के ताप पर चाहे आप कितना भी दाब लगाओ गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। किसी भी गैस का क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। अब क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब क्रांतिक दाब है। तो क्रांतिक दाब वह दाब है जो किसी भी गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक है। तो यदि ताप का मान क्रांतिक ताप होगा तो उस समय गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब हमारा क्रांतिक दाब होगा। अब अगला है क्रांतिक आयतन। तो यदि ताप क्रांतिक ताप है, दाब क्रांतिक दाब है, तो उस अवस्था में आयतन क्रांतिक आयतन के बराबर होगा। तो क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। अब 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण से हमने P = RT/V - B - A/V² निकाला है। अब यहां पर हमने विशिष्ट आयतन तथा दाब के मध्य वक्र खींचे हैं। तो यदि ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वक्र में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। ये अब ताप यदि हम 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वक्र ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ताप के मान बढ़ाते जाएं तो वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाते हैं ये जो क्षैतिज भाग है ये धीरे धीरे कम होता जाता है और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह समाप्त हो जाता है और हमें एक बिंदु X प्राप्त होता है। ये जो बिंदु X है इसे हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो यहां पर हमने गैस के लिए विभिन्न तापों पर समतापीय वक्र खींचे हैं। X बिंदु से गुजरने वाले समतापीय इस बिंदु के क्षैतिज होंगे। और X बिंदु कौन सा है? X बिंदु हमारा नति परिवर्तन बिंदु है। तो बिंदु X पर समतापीय का ढाल 0 होगा। तो समतापीय वक्र का ढाल बिंदु X पर 0 होगा। अब यदि समतापीय वक्र का ढाल 0 है बिंदु X पर तो dP/dV = 0, और चूंकि बिंदु X नति परिवर्तन बिंदु है इसलिए P का V के सापेक्ष द्वितीय अवकलन भी 0 होगा। सो बिंदु X पर d2P/dV2 at t = 0। अब P का मान ये है, dP/dV = 0 है, तो हम इस समीकरण का V के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। सी आ जाएगा -RT/V - B² + 2A/V³ = 0। साथ ही d2P/dV2 भी 0 है, तो पुनः हम इस P का द्वितीय अवकलन करते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो प्रथम अवकलन ये आ गया और इक्वल टू हमने 0 कर दिया।
वापस इसका v के सापेक्ष अवकलन करो और उसे भी 0 कर दो, तो हमें क्या मिलेगा 2RT अपॉन v माइनस बी होल क्यूब माइनस 6a अपॉन वी रेज टू 4 इक्वल टू 0। यदि क्रांतिक बिंदु की बात करें तो क्रांतिक बिंदु पर दाब क्रांतिक दाब होगा, ताप क्रांतिक ताप होगा तथा आयतन क्रांतिक आयतन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें P को PC, T को TC और V को VC कर दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, PC इक्वल टू RTC अपॉन VC माइनस B माइनस A अपॉन VC स्क्वायर। अब इस समीकरण में आप T को TC और V को VC करो, सो माइनस RTC अपॉन VC माइनस B होल स्क्वायर प्लस 2A अपॉन VC क्यूब इक्वल टू 0। और इसको आप दूसरी साइड में ले जाओ, सो RTC अपॉन VC माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू 2A अपॉन VC क्यूब। अब इस समीकरण में हम T को TC, V को VC कर देते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं, सो 2RTC अपॉन VC माइनस B होल क्यूब इक्वल टू 6A अपॉन VC रेज टू 4। अब एक समीकरण ये आई है, दूसरी समीकरण ये है। अब आप क्या करोगे, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे देते हैं, सो RTC अपॉन VC माइनस B होल स्क्वायर होल अपॉन 2RTC अपॉन VC माइनस B होल क्यूब इज इक्वल टू 2A अपॉन VC क्यूब होल अपॉन 6A अपॉन VC रेज टू 4। और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब VC माइनस B होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, RTC से ये RTC कैंसिल हो गया, 2A से ये कैंसिल करोगे तो 3 और ये VC क्यूब और ये कैंसिल हो गया। तो हमको यहां पर क्या मिल रहा है, VC माइनस B अपॉन 2 इज इक्वल टू VC अपॉन 3। सो VC माइनस B अपॉन 2 इक्वल टू VC अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3VC माइनस 3B इक्वल टू 2VC। अब आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, सो हमको मिलेगा VC इक्वल टू 3B। सो VC इक्वल टू 3B, तो क्रांतिक आयतन 3B होगा। अब क्या करोगे, हमारी ये जो समीकरण थी इसमें हम VC को 3B रख देते हैं, कि हमने 3B रख दिया, सो RTC अपॉन 3B माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू 2A अपॉन 3B क्यूब। अब ये हो जाएगा 2B होल स्क्वायर और 2B होल स्क्वायर होता है 4B स्क्वायर, तो RTC अपॉन 4B स्क्वायर और ये 3B क्यूब हो जाएगा 27B क्यूब। सो अब B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल करो और यहां से हमको TC मिलेगा 8A अपॉन 27BR, क्योंकि ये 4 यहां पर आ जाएगा तो 8A और ये R नीचे आ जाएगा तो 27BR, तो TC का मान हमें ये मिल गया। अब PC का मान ये है, VC हमने ये निकाला है और TC हमारा ये है, तो हम यहां पर इस TC की जगह 8A अपॉन 27BR, इस VC और इस VC की जगह 3B रखें, सो PC इक्वल टू R अपॉन 2B इंटू 8A अपॉन 27RB माइनस A अपॉन 9B स्क्वायर। अब यहां पर आप इस R से ये R कैंसिल कर दो, सो साथ में ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4, सो 4A अपॉन 27B स्क्वायर माइनस A अपॉन 9B स्क्वायर, और यहां से A अपॉन 9B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा 4/3 और यहां पर 1, और 4/3 माइनस 1 होता है 1/3, सी हो जाएगा A अपॉन 27B स्क्वायर। सो PC इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर। सो क्रांतिक दाब ये आ गया, क्रांतिक ताप ये हो गया और क्रांतिक आयतन हमें ये मिल गया। क्रांतिक नियतांक, अब क्रांतिक नियतांक क्या है, RTC अपॉन PC VC को हम क्रांतिक नियतांक कहते हैं। R एज इट इज, TC की जगह आप ये रखोगे, सो 8A अपॉन 27RB, इस PC की जगह A अपॉन 27B स्क्वायर, सो 27B स्क्वायर अपॉन A, और इस VC की जगह 3B, सो 1 अपॉन 3B। अब यहां पर ये A से A कैंसिल हो गया,
ये b और ये b स्क्वायर, सो b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, सो यहां पर हमको मिल गया 8/3। सो RTC अपॉन PCVC हो गया 8/3। तो क्रांतिक नियतांक का मान सभी गैसों के लिए 8/3 होता है। तो यह मान सभी गैसों के लिए नियत है। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हो, वहां पर लिंक से आप डायरेक्ट नोट्स पर मूव कर सकते हो। सो गुड बाय।